आप मुझसे प्रॉमिस करें कि अगला कदम जो आप उठाएंगी अपनी अना को आप साइड पर रखेंगे। मेरी कोई अनामना नहीं है। दादी को भी चाहिए था सब में बराबर का हिस्सा तकसीम कर देते, फिर क्या जरूरत थी बहन भाई में खोट डालने की। तुम इस घर में कर क्या रही हो? हमारी तलाक होने वाली है। मैं तुम्हें नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, बट तुम फोर्सफुली यहाँ रुकी। एक दफा बता देना मुझसे क्या गुनाह सरजद हुआ है। आप ही सबको बताएं, और आप जिस जिसको बताएंगे ना वो थूकेगा आपके मुंह पे। तू थूकेगा मुझ पे, थूक मुझ पे, थूक। तुम दादाजी से नहीं हमसे तो मिलने आ सकती थी। तुम दोनों तो मेरी शादी में भी, मुझे लगा दाजी की तरह तुम लोग भी मुझसे मिलना नहीं चाहते हो। हमें दादाजी ने मना कर दिया था। और तुम मना हो गए। हम उनके सामने नहीं बोल सकते थे। देखा, आप लोगों के मसाइल इतने बड़े नहीं है जितने बड़े वसवसे हैं कि सब छोड़ छाड़ के आप लोग नई शुरुआत नहीं कर सकते। छोड़े एक दूसरे को नीचा दिखा, इत्तेफाक से रहें, सब ठीक हो जाएगा। मैं इत्तेफाक करता हूँ इस इत्तेफाक वाली बात से। मैं बिल्कुल भी नहीं करता जब तक ये अपने गुनाह नहीं मान लेते, और अगर ये गुनाह मान भी नहीं मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता। पानी सर से गुजर चुका। ओ भाई बता देना गुनाह क्या है मेरा, क्यों इल्जाम पे इल्जाम लगाया जा रहा है? तो आप खुद ही बता देना। मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता, क्या बताऊं? ठीक है, तो फिर मान लेते हैं जो दाजी ने कहा कि हम लोग नाफरमान हैं, नालायक हैं, सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पर। मैं मानता हूं अगर मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता। दाजी ने जो तमाशा शुरू किया ना उसे चलने दे। मुझसे कोई तवक्को ना रखे, मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। अगले 26 दिन तक ये सारी जायदाद लेके जाने का और कभी वापस ना आने का इरादा किया है। हम लोग कभी भी नॉर्मल फैमिली नहीं आ सकते। ये इसको क्या हो जाता है अली को? अब क्या होगा? क्या होगा? और कोई रास्ता बचा है? मुकाबला करेंगे। आपने देखा नहीं, आपका भाई अपने हवास खो बैठा है। मैं तो कहती हूँ इसको किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखा दे। वो बचपन से ही ऐसा है। अगर उसने कहा है ना कि वो मुकाबला डट के करेगा तो वो मुकाबला डट के करेगा। उसको हल्का लेना हम सबकी बहुत बड़ी भूल होगी। और तुम लोग तो करोड़पति बन गए हो। एक मैं हूं जो आज भी एक कमरे के मकान में ना अपनी जवान बेटी के साथ रहती हूं। मैं तो इस कार से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। मैं भी मुकाबला डट के करूंगी। पड़ गई ठंड। अब बता, मेरा साथ देगी या अल्लाह के नाम पे सब कुछ दे देगी? तौबा है। चल अब आजा। जाने की जिद ना करो। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम सलाम। ये बाबा का कमरा लॉक है, इसमें कुछ है क्या? जी उसमें है कुछ। क्या है? ये ना वो सामान है। बाबा का? जी जी उन्हीं का है।
दादी ने 20 साल से बाबा का कमरा नहीं वाकई? जी मैंने भी दरअसल 2 ही बार खुला देखा है। जुम्मन तुमने खुला हुआ देखा? नहीं नहीं इसने भी नहीं देखा। चाबी देना मुझे। से क्या होगी? वो दरअसल अली भाई इसको ना वो जुम्मन को बहुत जरूरी काम याद आ गया। हाँ बहुत जरूरी काम। अच्छा चाबी दो। किस चीज़ की? बाबा के कमरे की। अब वो तो मेरे पास नहीं है। नहीं जुम्मा, तुम्हारे पास 40 साल पुरानी चाबियां हैं और वो बाबा के कमरे की चाबी नहीं है। नहीं नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं। ठीक है, मैं वो लॉक तोड़ा और अंदर जा रहा हूँ। अली साहब आपको उस चीज की इजाजत नहीं है। इजाजत? मुझे किसकी इजाजत चाहिए? बड़े साहब की। और बड़े साहब तो है नहीं। अब तो फिर मेरी इजाजत नहीं है। जुम्मा, मुझे मेरे बाबा के कमरे में जाने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए। आप दरवाजा तोड़ के, खैर मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। जी, चाबी ढूंढो फौरन। अली साहब आप बेफिक्र हो गए, मैं चाबी ढूंढ लूंगा। जाओ। अच्छा अभी दरअसल मैं समझा आप मजाक कर रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ, लाता हूँ। अगला आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? इंतजार। इंतजार? किसका? आपका? मेरा? क्यों? ऐवी बोर हो रही थी मैं तो। बोर हो रही हैं तो बाहर जाके खेलिए। मैं आपकी बोरियत कैसे दूर कर सकता हूँ? कर तो सकते, क्यों नहीं कर सकते? आखिरकार आप मिक्की माउस है, इतने एंटरटेनिंग जो है। मेरा नाम मुख्तार है और आप ये मुझे अजीब अजीब नामों से बुलाना बंद कर दें प्लीज। क्यों? मिक्की माउस में क्या खराबी है? इतना अच्छा तो नाम है। शुक्र करे मैंने आपका नाम स्कूबी डूबी डू या शैगी या ड्रॉप भी नहीं रखा है। ध्रुवी, पता नहीं, एक तो आप क्या, आप उठें और जाए यहाँ से। इस दफ्तर में ममनुआ अफराद का दाखिला मना है। अच्छा क्यों? आप मेरे डबल दाजी के दफ्तर में ममनुआ काम कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? कहीं आप यहाँ पे बैठ के ड्रग्स वग्स तो नहीं बना रहे? मैं ये तस्दीक हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप उठिए और जाइए फौरन यहाँ से। नहीं जाती। क्या कर लोगे? नहीं तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाऊंगा। फट जाऊंगा मैं। वाओ, इसी चीज का तो मैं इंतजार कर रही थी। फायरवर्क्स जरा फटके तो दिखा है। देखें बीबी, आप एक तो पता नहीं बस आ गई हैं। आप चाहती क्या है? आप जाइए यहाँ से, मुझे बहुत जरूरी काम करने हैं इधर। हाँ देखे हैं मैंने आपके काम। कोई काम शाम नहीं है आपको, मक्खियां मारते हैं आप यहाँ पे बैठ के। हाँ, आपका नाम मक्खी मार होना चाहिए। यस, मुख्तार से मक्खी मार। परफेक्ट, डन हो गया आज से। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अजीब अजीब नामों से मत बुलाए मुझे। आप बस जाइए यहाँ से, मुझे तंग ना कीजिए। आप चाहती क्या है मुझसे? ठीक है, एक शर्त पे जाऊंगी। क्या शर्त? आपको जोर जोर से चीखना होगा, मैं मिक्की माउस हूं। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। हाँ, कभी ना करें, बस अभी कर दें, क्योंकि आई एम सीरियस, वरना मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। मैं आपको कोई मस्खरा लगता हूँ? नहीं नहीं नहीं, है तो आप ऐसे चूहे। चलिए करें ना, तो कोई मुश्किल काम थोड़ी है। चीखे चीखे जोर से। देखें मैं एक बार कहूंगा मैं। हाँ ठीक है। मेरा नाम
मिकी माउस। ये क्या है? जोर से ना, जरा जोर से और लंबा। दिस टाइम दिस इज लास्ट, ओके? 10 बार सिर्फ बोले मैं मिकी माउस हूँ और मैं चली जाऊंगी। पक्का चली जाएंगी? पक्का प्रॉमिस। प्रॉमिस कर दूं? हाँ डन डन। चलिए। मैं मिकी माउस हूँ, मेरा नाम मिकी माउस है, मैं मिकी माउस हूँ, मैं हूँ मिकी माउस, मेरा नाम मिकी माउस है, मेरा नाम मिकी माउस है, मैं हूँ मिकी माउस, मैं हूँ मिकी माउस, मेरा नाम मिकी माउस है, मेरा नाम मिकी माउस है। आप लोग इधर क्या कह रहे हैं? और वो कौन है? कौन वो? उफ, एक तो इस घर में सारे ही पागल है। प्यारे मिकी माउस भाई, दादाजी की वसीयत की अगली वीडियो कब चलेगी? मैंने सब्जी लेने जाना है, उससे पहले वीडियो ना चलाई। हाँ हाँ मिकी माउस भाई बताओ ना। मेरा नाम मुख्तार है। अब तो तुम खुद कह रहे थे तुम्हारा नाम मिकी माउस है, अरे अरे बताओ ना। देखिए मुझे बहुत काम करना है, आप खुदा के वास्ते जाइए यहाँ से। नहीं नहीं, अच्छा एक दफा फिर कहो मेरा नाम मिकी माउस है, जोर से जोर। आप किसी को नहीं बताएं। मेरा नाम मिकी माउस। मजा नहीं आया। जरा जोर से, जोर जोर से बोलो। देखिए आप सबको मैं ही मिला हूं, आप सब मेरी तस्दीक करने आए हैं, मेरा नाम मिकी माउस है, अब जाइए यहां से आप। राहत साहब, राहत साहब आपका फोन आ रहा है। हेलो, हेलो, कौन है भाई, बोलो तो। हेलो मानी, लगता है नाराज हैं। मैंने तुम्हें अच्छा नहीं किया। वो मानी गुस्सा ना करे ना, आपका गुस्सा तो वर्ल्ड वाइड फेमस है। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। मैंने क्या किया है? मीना, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो मेरी गुड बुक्स में होते हैं और दूसरे जो मेरी बैड बुक्स में होते हैं। और जो मेरी बैड बुक्स में होते हैं ना, वो कभी सर्वाइव नहीं करते। तो मैं कौन सी बुक में हूँ? तुम गुड बुक्स में थी, लेकिन अब आई डोंट नो। लेकिन क्यों मानी, मैंने किया क्या है? तुम मुझे इस घर से भगाना चाहती हो ना? नहीं। तो फिर अली के साथ मिलके मुझे डराया क्यों? वो तो सिर्फ एक जोक था, प्रैंक था सिर्फ। ना वो प्रैंक नहीं था। अली मुझे इस घर से भगाना चाहता है एंड यू आर पार्ट ऑफ द प्लान। नहीं, आई एम सो सॉरी, मुझे उस प्लान का बिल्कुल भी नहीं पता था। आई प्रॉमिस। इट्स टू लेट मीना। आई एम सॉरी ना, एक चांस दे दें। फिलहाल तुम प्रोबेशन पे हो, बट वन मोर रॉन्ग मूव एंड यूर आउट। थैंक यू अमानी, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। ये रही सब्जी, और कुछ? नहीं, ले आया तू सब? हाँ हाँ ठीक है, बस जा। ठीक है। अरे तमन्ना साहिबा, आपने बताया नहीं, सलीम साहब आए हैं। सलीम साहब तो पिछले 6 महीने से पाकिस्तान आए ही नहीं है। वो तो समंदर के बीचों बीच कश्ती में चप्पू चला रहे हैं। कश्ती में? लेकिन मैंने तो उन्हें अभी देखा है। कहाँ देखा है? वो बाजार में समोसे खरीद रहे थे। कोई और होगा जुम्मा, मेरी कल ही तो सलीम साहब से बात हुई है।
पता नहीं कौन से समंदर पे थे, नाम नहीं याद मुझे। तमन्ना साहिबा, जुम्मा धोखा नहीं खाता। मैंने उनका पीछा भी किया पूरे बाजार में, वही थे। मेरी आंखें 10 बाय 10 हैं और जुम्मा की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। चाहे तो जुम्मन से पूछ ले। क्या पूछ ले? और तुम ऑयस्टर सॉस लाए हो? तुम बताओ ना। क्या नहीं, तुम थी तो मेरे साथ वहां पे। हाँ हाँ हाँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। क्या बोल रही है ये? वो दरअसल जुम्मन ने ना कभी सलीम साहब को देखा तो है नहीं। वो इसके सामने भी आके खड़े हो जाए ना तब भी पहचान नहीं सकती। लेकिन मुझे 100% भरोसा है कि वो वही थे। चाहे आप फोन कर लें। हाँ कर लूंगी फोन, तू जा। चलो जुम्मन। तमन्ना बाजी, एक बात पूछूं आपसे, कि आपको इतना यकीन कैसे है अपने हस्बैंड? मैं होती ना 24 घंटे उनकी खबर रखती। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तू छोड़ दे मेरे मासूम अली की जान। भाई मेरा बेचारा भाई सूख के तिल्ली हो गया है। मासूम तो ना आपका भाई है, और वेरी ऑनेस्टली मैं तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जितना मैंने आपके हस्बैंड के बारे में सुना है ना, आई वुडंट ट्रस्ट हिम एट ऑल। मासूम और बेचारी तो बस फिर सिर्फ आप रह जाते हैं। क्या मतलब है तेरा? आपको कैसे यकीन है कि जिसको जुम्मा ने देखा है वो नहीं है? कल मेरी बात हुई थी ना उनसे, और वैसे भी ना जब वो बाहर होते हैं ना तो मुझे बाहर की सिम से कॉल करते हैं और व्हाट्सएप करते हैं। यहाँ की सिम तो मेरे पास है ना। आपके पास $7-8 है, 1000 रुपए? अभी तो नहीं है मेरे पास। जब हो ना मुझे देना, मैं आपको इंटरनेशनल नंबर ला के दूंगी। फिर आप भी कहना मैं कैसे ब्लैंका से बोल रही हूँ। इंटरनेशनल नंबर निकालने के तो 100 तरीके होते हैं। मैं आपकी जगह होती तो पता क्या करती? क्या करती? इन्वेस्टिगेट, तफ्तीश करती। अली अगर किसी समुद्र की गहराई में सबमरीन में भी होता ना, आप दोस्त में भी होता ना, तो उसको ढूंढ के चैन लेती मैं। और अगर वो कहता कि मैं आप दोस्त में हूँ लेकिन उधर ना होता, तो भी मैं उसको ढूंढती, उसी सबमरीन में डाल के डीप्रेशराइज करके उसको डबो देती और फिर समुद्र की तह में छोड़ के आती। तफ्तीश करें, तफ्तीश। तौलिया कहाँ है महवेश? वो ये ले, आपसे एक बात करनी थी। खैर तो है ना? यही तो आपसे पूछना है कि खैरियत तो है ना? हैं? आप किसी उल्टे सीधे काम में तो नहीं फंस गए? उल्टे सीधे काम में? आपको पता है मेरा क्या मतलब है? मुझे कुछ नहीं पता। और अगर तुम कोई नसीहतियों की पटियारी खोलने वाली हो ना तो पहले ही बता दूं, कोई फायदा नहीं है। अपने काम से काम रखा करो। तो वो हाउसिंग स्कीम में कितने पैसे लगाए थे? हाउसिंग स्कीमों में तो पैसे लगते हैं महवेश। और ये पैसे आए कहाँ से थे? पैसे कहाँ से आते हैं? आप कहीं गलत लोगों में तो नहीं फंस गए? बेफिक्र हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया। अब मैं जाऊं? तो फिर ये आपके फोन पे कॉल्स कौन कर रहा है? मेरे फोन पे 4 कॉल्स आ चुकी हैं। मैं उठाती हूँ तो कोई बोलता नहीं है। लंबी लंबी सांसों की आवाज आती है और फोन कट जाता है। कोई रॉन्ग नंबर होगा। और तुम मेरा फोन क्यों उठाती हो? कितनी बार तुम्हें मना करूं? असल में मेरा फोन है खराब, आवाज ही नहीं आती। ठीक कराने गया था और खराब हो गया। अब नया फोन लूंगा, जरा एक क्राइसिस से निकल जाऊं। सुने, आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं? पहले तुम फैसला कर लो कि कोई मुझे धमकी दे रहा है या लाइन मार रहा है। तुम खामखा चेक कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं। तुम मेरी शक्ल को गौर से देखो। क्या इस बूथे पे कोई मुझे लाइन मार सकता है? और आईने में फिर अपने आप को देखो। मुझे तुमसे अच्छा कोई नहीं मिलना। अच्छा चले, अपना ख्याल रख।
हाँ भाई की हाल है? ठीक हो? आराम नाल हाँ भाई, तो कौन जीता? पहले मेरी कब्र पे कौन फूल चढ़ाने आया था? बहुत आला। अब ये ना कह देना कि राहत जीता। मैं पहले ही मरा हुआ हूं, एक बार फिर मर जाऊंगा। दरअसल मैंने सोचा था कि राहत जिस दिन कोई अच्छा काम करेगा तो कयामत का दिन होगा। अब क्या फायदा? राहत अब तू फरिश्ता बन जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो दादाजी भी जुटों के मूड में। तुम लोग समझे कि पहला चैलेंज बड़ा आसान, बाकी भी आसान होंगे, तुम फिक्र न करो। बचपन में हम लोग खेला करते थे छुपन छुपाई, यानी ट्रेजर हंट। इस घर में किसी एक खास जगह पर 3 करोड़ रुपए का एक चेक पड़ा हुआ है, एक लिफाफा, और उस लिफाफे तक रसाई के लिए मुख्तार के पास एक लिफाफा है जिसमें एक पहेली है, और उस पहेली तक पहुंचने के लिए एक और लिफाफा है जिसमें उस पहेली तक रसाई है। यानी इन 3 लिफाफों में से किसी एक लिफाफे में एक चाबी है, और उस चाबी को सही जगह डालकर घुमाने से वो शख्स 3 करोड़ रुपए का मालिक हो जाएगा। जो सबसे पहले पहेली बूझेगा या लिफाफे को ढूंढेगा, उसे अगली मंजिल तक पहुंचने के लिए 1 घंटे का बोनस मिलेगा, और उसे 1 घंटे में सब लोग बाहर निकाल दिए जाओगे। समझिए? अगर नहीं समझे तो ना समझो। मैंने जो कहना था कह दिया। मुख्तार, पहली सुना। जुम्मा आप सबको अब कागज और पेन देगा। मैं आराम से बोलूंगा लेकिन दोहराऊंगा नहीं। अपनी जान से ज्यादा प्यारी, मौत से बढ़ के नफरतदारी, कंगले इससे मालो माल, अमीर ज़ादे ढूंढते हों बेहाल, मुतमईन का ये जी ललचाए, कंजूस खर्चे शाह खर्च बचाए, हर बंदा इसे कब्र में लेके जाए। बताओ क्या हूं मैं? जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुम भी आ जाना। किधर? देखिए भाई, मैंने तो समझे हार मान ली, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लिहाजा मैं जा रहा हूं। बे हट। राहत साहब, ये क्या किया आपने? इतनी जल्दी हार मान ली? आप तो कहे थे बड़ा डट के मुकाबला करूंगा। अरे पागल, मैंने तो उनके जहन में बस ये बात डाली है ताकि वो लोग रिलैक्स हो जाएं और समझें एक बंदा तो आउट हो गया और हम पीछे पीछे से जोर लगा के सारा माल ले उड़े। वाह, आपने तो बड़ी गेम खेली है। 2 नंबर कामों में आपका जवाब नहीं है। मिजाजी खुदा हूं मैं तुम्हारा। 2 नंबर कह रही हो मुझे? मुंह से निकल गया। अच्छा छोड़ो, ये लो पढ़ो आराम आराम से, मैं सुनता हूँ और दिमाग लड़ाता हूँ, दोनों मिलके हल कर लेंगे। चलो। अपनी जान से ज्यादा प्यारी। जान से ज्यादा प्यारी मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत अच्छी लगती हो, जी चाहता हूँ उसे पकड़ लूं तो छोड़ू ना, देखते ही मुंह में पानी आ जाता हूँ। खाने की चीज है क्या? खाने की चीज जान से ज्यादा प्यारी कैसे हो सकती है?
खैर इसे साइड में रख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मौत से ज्यादा बुरी। मौत से ज्यादा बुरी। मौत से ज्यादा बुरी। भयानक कुत्तों वाली मौत। कुत्तों वाली मौत भी मौत ही हुई ना। हाँ ये ठीक है। मौत से बुरी। मौत से बुरी, जैसे बंदा कहता है इस निकम्मी को ये काम करते हुए मौत पड़ती है। समझ रही हो ना? अब तुम बताओ तुम्हें कौन सा काम करते हुए मौत पड़ती है? बता दूं? हाँ सच बताओ। आपकी जराबे धोने से, बल्कि उनकी बू से तो वाकई मौत वाकई हो सकती। कि तुम अपने मिजाज खुदा की तौहीन कर रही हो या जवाब दे रही हो? आपने जो पूछा मैंने बता दिया, मेरा क्या कसूर है। वैसे दादी कहा करते थे कि आपको काम करने से मौत मिलती, और ये पहेली भी दादी ने बनाई, तो कहीं इसका जवाब यही तो नहीं? देखो तुम मेरे हाथ से खर्च हो जाओगी, समझ रही हो ना? तुम कहना ये चाह रही हो कि इसका जवाब मेरी जुर्राब है? अरे छोड़ो, आगे बढ़ते। चलो आगे पढ़ो। कंगले इससे माला माल, कंगले इससे माला माल, और अमीर ज़ादे ढूंढते हो बेहाल। वो तुझे कुछ समझ आ रही है कि नहीं? क्या ताड़ा ताड़ा, वो क्या मतलब क्या? और तू इस फोन की जान क्यों नहीं छोड़ देती है? सांस लेने दे इस फोन को और मेरी मदद कर, वरना सारी जिंदगी के लिए हम गरीब और मस्कीन रह जाएंगे। सारी दुनिया में हमारा मजाक उड़ेगा और तेरी सहेलियां मजाक उड़ाएंगी तेरा। मम्मा आप मुझे गैरत दिला रही हैं या मोटिवेट कर रही हैं? ना दोनों से तुझे आज तक कभी फर्क पड़ा है जो अब पड़ेगा? देख बेटा, मैं ना तेरे फ्यूचर की बात कर रही हूँ। अगर तू इसी तरह टिकटॉक और स्नैपचैट में लगी रही ना, तो तेरा रिश्ता कोई नहीं लेकर आएगा। मम्मा आप सबके सामने रिश्ता ना ही आए तो बेहतर है, और वैसे भी मेरा तो कोई मूड नहीं हो रहा है, और ऐसे चैलेंज में तो मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है जिसमें दिमाग चलाने की जरूरत है। नहीं, मुझसे नहीं होगा। हाँ हाँ, तू अपना दिमाग चला लेगी तो घिस जाएगा ना। नहीं हो रहा ना मम्मा मेरा मूड, और वैसे भी मुझे पहेलियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हाय रब्बा, इस लड़की को तो दौलत पे कोई लगाव ही नहीं है। कंगली है और दौलत नहीं पसंद। और मुझे तो हल पता चल गया। बोल दो कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। नो। बोल दो, मैं बड़ी स्मार्ट हूँ, बोल दो। कुछ नहीं, ईगो साइड यार। नो। नो अपनी ईगो साइड नहीं करोगे या? पलक, मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल भी स्मार्ट। इज दिस योर फाइनल आंसर? यस। लॉक कर दूं? हाँ, खुद को जाके कहीं लॉक कर दो और मुझे काम कर दो प्लीज। मेरा भी स्टेक है यार इसमें। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा कोई स्टेक नहीं है इसमें। है। अगर है ना तो कहीं और जाकर सॉल्व करो, मुझे ये काम करने दो इसमें। तो साथ बैठने में क्या हर्ज है यार? देखो फलक, भेड़िया और हिरन साथ नहीं बैठ सकते, यहाँ बिल्कुल वही सीन है। इस सीन में मैं हिरन हूँ, राइट? तुम्हारी खुशफहमी। तुमने मुझे भेड़िया कहा है? हाउ डेयर यू! हाँ कहा है, क्या कर लोगी? अपने अल्फाज वापस लो, नहीं तो तुम्हें चीर फाड़ दूंगी। कंसंट्रेट नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। फलक, तुम ना अपने मिशन में पहले से ही कामयाब हो रही हो, मैं बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। और एक बात याद रखो, अगर मैं हारा ना तुम्हारा भी नुकसान होगा, बिकॉज यू डिपेंड ऑन मी। यू थिंक आई केयर? तुमने ना मुझे भेड़िया कहा है, और पता है भेड़िए क्या करते हैं? क्या करते हैं? फलक, ये तुम क्या कर रही हो? वही जो भेड़िए करते हैं। सोचने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते, पीछा नहीं छोड़ते। फलक, तुम चाहती क्या हो? एडमिट करो कि यू नीड माय हेल्प, वरना मैं किसी और को सॉल्व करके दे दूंगी। दे दो। आई थिंक इट्स हवा।
हवा, राइट? होगी खुश? भेड़िए खुश नहीं होते, भेड़िए सिर्फ खून के प्यासे होते हैं। प्लीज यार। अली मत जाओ। This is fun. तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो? तुम्हें पता नहीं मैं भेड़िया हूं। हाय मीना, तू अंदर आके फिर फोन पे लग गई है। मीना, तुझे ना खुदा का वास्ता है मेरी मदद कर दे, मुझे नहीं समझ आ रही है सब कुछ। मामा, मैं आपकी ही तो मदद कर रही हूँ और ये आप सबके सामने जवाब ढूंढ रही हूँ मैं पहेली का। हाय मेरी बच्ची, इंटरनेट पे जवाब ढूंढ रही है। हाय मेरी बेटी माशाल्लाह कितनी ज़हीन है। मामा, मैं इतनी ज़हीन होती ना तो नेट पे ना ढूंढती। तुम्हें कुछ मिला? नहीं ना, कुछ भी नहीं मिल रहा। पर मिल तो जाएगा ना। मुश्किल है, इस तरह की देसी पहेलियों के जवाब ना नेट पे नहीं होते। तो मीना, तू अपने जहन से कुछ सोच लेना। मामा, मैंने तो सोच लिया है, ये मेरे बस की बात नहीं है। और आपको पता नहीं है मैं कितनी लायक हूँ। टेस्ट में फ्रीज हो जाती हूँ और इस टेस्ट में तो अल्लाह ही मालिक है। ढूंढती हूँ फिर भी शायद कुछ मिल जाए। हाँ हाँ, तू ढूंढ, अल्लाह खैर करेगा। मामा, हाँ, एक बात तो बताएं, ये आपके भाई दिखने में तो बेवकूफ है, लेकिन अंदर से कहीं लायक फायक तो नहीं है? कौन? राहत तो दिमाग से फारिग है। बस एक अली है जो इन कामों में बड़ा तेज है, इसीलिए तो बाबा का लाडला था। हर साल पहली पोजीशन लेकर आता था वो। फिर तो मेरी माने हार मान लें, क्योंकि इंटरनेट पे भी कुछ नहीं है। नहीं नहीं, तू ढूंढ ना, हो सकता है अल्लाह कोई सबब बना दे बेटा। मामा, आप क्यों कुछ नहीं कर रही? मैं क्या करूं? क्या मतलब है क्या कर सकती हूँ? आपने बीए किया हुआ है। हाँ, वो तो मैंने सिर्फ दाखला लिया था ना। तुझे बता रही हूँ, सारी दुनिया को तू नहीं बता सकती ना कि मैं सिर्फ मैट्रिक पास हूँ। मामा, आप मैट्रिक पास है? ऐसा बोल। आपने मुझसे झूठ बोला है। आपने मुझे पूरी जिंदगी झूठ बोला है। पूरी जिंदगी आपने मुझे मिसालें दी हैं कि मैं आप पे नहीं गई, आप पे नहीं गई। असल में तो मैं आप पे ही गई हूँ। अच्छा छोड़ ना बेटा, तू ढूंढना गूगल पे। मैं अल्लाह में से दुआ करती हूँ, अल्लाह मियाँ गुगू की जिंदगी लंबी कर दे ताकि वो हमें इस झंझट से निकाल दे। ढूंढती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। अपनी जान से ज्यादा प्यारी, मौत से बढ़ के नफरतदारी, कंगले इससे माला माल, अमीर जाते हूँ बेहाल। बड़ी कोई मुश्किल है भाई, मुझे नहीं समझ आता। अल्लाह मियाँ, राहत साहब, कोई जवाब आया ज़हन में? क्या कहा? कोई जवाब आया ज़हन में? नहीं भाई, जवाब के अलावा हर कुछ आ रहा है जहन में। अजीब फंसाया है दादाजी ने। वैसे मैं सोच रही थी दादाजी ने कितनी मेहनत से मुश्किल मुश्किल सवाल लिखे होंगे, बड़ा ज़हन चलता था उनका। खामोश हो जाओ, मैं भी खामोश हो जाओ। सोचने दो मुझे, बल्कि मुझे अकेला छोड़ दो, तना छोड़ दो मुझे। तो मैं क्या करूं? तुम जाके दुआ करो कि तुम्हारे शौहर की नाक ना कटे। ये ठीक है। मेरे ख्याल में मैं इस्तिखारा करती हूँ, क्या पता जवाब ख्वाब में आ जाए। या मेरे अल्लाह, या मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे हर चीज से नवाजा है। बस बस प्यारे अल्लाह मियां, थोड़ा सा फालतू दिमाग और दे दे ताकि मैं ये पहेली हल कर लूं। घर जाके देखता हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। क्या हुआ?
कुछ नहीं बेटा, तू शाबाश, लगी रह। हाय मेरी बच्ची, कैसे अपनी माँ की खिदमत कर रही है। कितनी प्यारी बेटी है तू, अपनी माँ की मदद कर रही है। हाय बेटियां हो तो तेरी जैसी। कुछ मिला क्या? वो पहले का जवाब। वो तो मैंने आपको सुबह ही बता दिया था ना कि नेट पे कुछ भी नहीं है। तो तू सुबह से फोन पे कर क्या रही है? मैं तो टाइम पास कर रही हूँ मामा। टाइम पास मतलब? मामा मैं ड्रामा देख रही हूँ। मेरा दिल उछल के हलक में फंस गया है और तू ड्रामे देख रही है? हाँ, अगर तुझे अपनी माँ का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपना तो ख्याल कर ले। मामा मुझे हम दोनों को ख्याल है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये चैलेंज हमारे बस की बात नहीं है, और मेरे बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और आपका जो दिल इधर उधर जा चुका है ना, उसे जगह पे वापस ले आए और आराम करें, सो जाए, ठीक है? और मैं जा रही हूँ। हे रब्बा, हाय 3 करोड़ तो पहले ही जा चुके और जो 3 रह गए वो भी हाथ से निकल जाएंगे। हे अल्लाह मियां, आप ही दादी को समझाए ना, मुझ बेचारी पे इतना जुल्म तो ना करे ना। कोई मेरे काम नहीं आ सकता।